नमस्कार दोस्तों, मैं सुचि स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वास्तु गंगा गार्डन डायरी में। तो दोस्तों, आज आप ये सामने जो पौधा देख रहे हैं, इसका नाम सेफलेरा है। इसे ड्वार्फ अम्ब्रेला भी कहा जाता है और ये एक इंडोर शो प्लांट होता है। देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी सुंदर होती हैं और मोस्टली इसमें 3 वेराइटीज़ के ये पौधे आते हैं। एक तो होता है कि जो पूरा ग्रीन होता है, उसकी पत्तियाँ पूरी ग्रीन होती हैं। दूसरा ये है वेरीगेटेड ड्वार्फ अम्ब्रेला, जिसमें ऐसे येलो और ग्रीन कलर का आपको कुछ इसकी ऐसी पत्तियाँ दिख जाएंगी। और एक तीसरा होता है इसका मिनिएचर वैरायटी, जिसकी पत्तियाँ आप जो सामने पौधा देख रहे हैं, इसकी पत्तों से थोड़े छोटे होते हैं। तो इसकी पीली पत्तियों को देख करके आप ये ना समझें कि इसकी पत्तियां ख़राब हो रही हैं। इसका कलर ही ऐसा होता है और इसी कारण से ये पौधा बहुत ही सुंदर लगता है और इसे बहुत लोग अपने गार्डन में घरों में सजाना पसंद करते हैं। तो ये जो है ना, ये बहुत हार्डी प्लांट होता है और बहुत इजी टू ग्रो होता है। केयर करना बस थोड़ा 2-3 पॉइंट पे ध्यान देना पड़ेगा आपको इसके केयर में, अदरवाइज़ और कुछ खास इसकी रिक्वायरमेंट होती नहीं है। मैं ये सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, तो वीडियो में आप बने रहिए। और हाँ, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट में बता दीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। ख़ास करके जो बिगनर हैं, जिनका नया यूट्यूब चैनल है, ऐसा करने से अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मैं आपको सब्सक्राइब करती हूँ, तो बिगनर्स को काफ़ी सपोर्ट हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन होता है कि मेरे प्लांट की जो पत्तियां हैं वो धीरे धीरे एक एक करके झड़ रही हैं, या फिर पौधा बहुत लैगी सा हो गया है, इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं है। तो आखिर ये सब ऐसा क्यों होता है, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। अगर आप इसे नर्सरी से लेकर आते हैं तो इसकी मिट्टी कैसे बनानी है, इसे कहाँ रखना है और कैसे पानी देना है और क्या खाद देना है, ये 4 पॉइंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी मिट्टी के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। मैंने अपने इस पौधे को, ये मेरा नया पौधा है और मैं इसकी रिपोर्टिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो आपको भी दिखा देती हूँ। तो इसका मैंने सोइल मिक्स कैसे बनाया है, ये वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। तब तक के लिए बात कर लेते हैं कि इसे जब ले कर के आएँ तो अपने घर में कहाँ रखें। तो जैसा कि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि उनकी पत्तियां झड़ गई, बहुत लैगी हो गया, प्लांट ग्रोथ अच्छा नहीं है, तो इसका कारण होता है धूप। उन्होंने अपने पौधे को कहाँ रखा है। ये एक ऐसा पौधा है जिसे ना तो आप बहुत ज़्यादा धूप में रख सकते हैं और ना ही इसे बिल्कुल इंडोर रख सकते हैं। अगर आप इसे पूरे दिन की सनलाइट में रखते हैं तो इसकी पत्तियां जलने लगती हैं, पत्तियां भूरी भूरी होकर के गिरने लगती हैं, या फिर आपको मतलब ऐसा लगेगा जैसे पूरे पत्ते मतलब जलने वाला लग जाएगा कि हाँ, आपके पौधे की पत्तियां जल रही हैं। और अगर आप इसे अंधेरे जगह में रखते हैं, मतलब ऐसे जगह में जहाँ इससे ब्राइट लाइट ना मिले, थोड़ा अंधेरा हो, तो उस केस में इसकी जो ब्रांचेस हैं ना, वो बहुत पतली पतली लंबी लंबी हो जाती हैं, जो दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बहुत मतलब अगली सा लुक देता है। तो आपको इसे रखना कहाँ है, तो आपको इसे ब्राइट लाइट में रखना है। इसे सनलाइट में नहीं रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल नहीं रखना है। आप इसे ऐसी जगह रखें जहाँ इसे ब्राइट लाइट मिले। जैसे अपने बालकनी में ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ धूप भी ना पड़े और पूरी लाइट भी हो। तो इसे आपको ना तो बहुत शेडी एरिया में रखना है और ना ही पूरे दिन की सनलाइट में रखना है। इसे ऐसी जगह रखना है जहाँ इसे ब्राइट लाइट मिलता रहे। दूसरी चीज़ है पानी की। इसे पानी कैसे देना है और कब देना है। दोस्तों, ये एक काफ़ी हार्डी प्लांट होता है जिसे बहुत कम केयर की ज़रूरत होती है। अगर हार्डी प्लांट की लिस्ट बनाई जाए ना, तो उसमें ये पौधा ज़रूर रहेगा। लेकिन अगर इसमें ओवर वाटरिंग हो जाती है, अगर इसमें ज़्यादा पानी हो जाता है, तो इसमें रूट रॉट तुरंत शुरू हो जाता है। और पहले तो होगा क्या कि इसके एक पत्ते गिरेंगे, फिर दूसरा पत्ता, फिर तीसरा पत्ता, ऐसे करके
ये जो 5 पत्तों का 6 पत्तों का जो पूरा गुच्छा होता है ना, वो धीरे धीरे सारे पत्ते गिर जाएंगे और बस इसकी पतली पतली डालियाँ रह जाएंगी। तो प्रॉब्लम होता है एक्चुअली जड़ में, लेकिन इंडिकेशन मिलता है पत्तों से। तो इस चीज़ का ध्यान देना है कि इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करना है, ताकि इसका रूट रॉट ना हो। और जब ऊपर से 1 से 2 इंच पानी सूख जाए ना, तब आप इसमें पानी डालिए। तीसरा चीज़ है फर्टिलाइज़र। तो दोस्तों, इस पौधे को फर्टिलाइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आप अगर जब इसे नर्सरी से ले कर के आते हैं ना, तो जब इसे रिपोर्ट करते हैं तो उस समय आप इसे थोड़ा सा काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, लीफ मोड कंपोस्ट, जो भी आप कंपोस्ट यूज़ करते हैं उस समय दे दीजिए। और फिर लगभग 6 महीने के गैप पर ही इसे दोबारा कंपोस्ट दीजिए। इसे बहुत ज़्यादा कंपोस्ट नहीं चाहिए होता है। कई बार ऐसा होता है कि बार बार लगातार कंपोस्ट देने से भी इस पौधे की पत्तियां जो हैं वो गिरनी शुरू हो जाती हैं। तो इसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना है। साल में 1 से 2 बार ही इसे फर्टिलाइज़र देना है। ये देखिए, ये नर्सरी से मैं जब प्लांट लेकर के आई थी, तो मुझे कुछ इस तरीके से ये एक प्लास्टिक के बोरे का टाइप का जो ग्रो बैग होता है ना, उसमें मिला था। तो रूट ग्रोथ तो इसका काफ़ी अच्छा था, लेकिन ये जो मिट्टी है वो काफ़ी हार्ड थी। अगर मैं इस मिट्टी के साथ इसे लगा दूंगी तो ये पौधा बिल्कुल भी इसका ग्रोथ अच्छा नहीं होगा। तो जब भी ऐसा हो तो सबसे पहले एक बकेट में पानी लीजिए या फिर डब्बे में पानी लीजिए और उसमें कुछ देर के लिए इसे डिप करके छोड़ दीजिए। डिप करने से इसकी जो भी मिट्टी है वो निकल जाएगी बहुत आसानी से। अब अगला पॉइंट है कि इसकी मिट्टी कैसे बनाएं। तो मिट्टी के लिए इसको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए होता है। इसे ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें पानी रुके भी नहीं और थोड़ा बहुत पानी मॉइस्चर को होल्ड करके रख सके, क्योंकि अगर पानी रुकेगा तो रूट रॉट होगा और बिल्कुल मॉइस्चर नहीं रहेगा, तब भी पौधे की पत्तियां पीली होकर गिरने शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ 1 पार्ट गार्डन सॉइल यूज़ किया है, 1 पार्ट रेत ले सकते हैं और थोड़ा सा मतलब हाफ पार्ट आप राइस हस्क या फिर कोकोपीट ले लीजिए। और उसमें मैं ये काउडंग कंपोस्ट यूज़ कर रही हूँ। जो भी कंपोस्ट अवेलेबल हो वो भी आप, जितना आपने कोकोपीट लिया है उतने ही मात्रा में कंपोस्ट ले लेना है। और फिर 1 से 2 चम्मच नीम की खल डालने से जो भी मिट्टी में थोड़ा बहुत फंगस वगैरह होता है या फिर कोई भी कीड़ा होता है, तो वो चांसेस ज़्यादा हो जाता है कि वो सारे कीड़े मर जाएं, फंगस ख़त्म हो जाए। तो बस इसकी मिट्टी बनाना भी बहुत आसान है। इसे एक वेल ड्रेन सॉइल चाहिए होता है। और जब इसके पॉट का सिलेक्शन करें तो उसका भी ड्रेनेज होल चेक कर लीजिए। और साथ ही साथ पॉट का साइज़ फिर से बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। आप अपने जो गमले का आप जो नर्सरी से लेकर के आए हैं प्लांट, उसका जितना बड़ा बॉल है उससे 1 या 2 साइज़ बड़ा आप पॉट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने प्लास्टिक का एक छोटी सी मेरी बाल्टी थी जो कि टूट गई थी, तो उससे मैंने थोड़ा बहुत पेंट वेंट करके सुंदर बना लिया है और फिर मैं इसमें ही इसे लगाने वाली हूँ। तो अब इसका हमने सॉइल मिक्सचर जान लिया। उसके बाद इसके कहाँ इसे रखना है, कितना धूप में रखना है, ये भी हमने जान लिया। साथ ही साथ इसे कैसे कंपोस्ट दें, क्या दें, इसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली। और लास्ट था हमारा पानी, तो उसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली कि इसे कितनी पानी देने। देखिए, अभी ये पानी में डालने के कारण ये जो मिट्टी है ना वो बहुत आसानी से बाहर आ जा रहा है। और ये काफ़ी चिकनी मिट्टी थी, तो इसे निकालना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने इसे लगभग आधी मिट्टी मैंने इसमें से निकाल दी है। अगला पॉइंट है कि इसे प्रोपोगेट कैसे करना है। तो ये कटिंग के द्वारा बहुत आसानी से लग जाता है। अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मियां हैं, तो अभी के मौसम में इसकी कटिंग ना करें, वरना पौधा भी शॉक में चला जाएगा। और अभी कटिंग लग भी नहीं पाती है, 60% कटिंग अभी नहीं लगती है, सूख जाती है। तो जब मौसम थोड़ा अच्छा हो जाए, थोड़ा बरसात शुरू हो जाए, मौसम में थोड़ी नमी आ जाए ना, उस टाइम आप इसकी कटिंग को बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं।
तो इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे हमने वो सब डिस्कस कर लिए हैं। तो अब आप भी चाहें तो सेफलेरा का प्लांट अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत सुंदर सा इंडोर प्लांट होता है और इसके तीनों वेरिएंट बहुत प्यारे हैं। आपको जो अच्छा लगे आप वो लगा सकते हैं। इसे रिपोर्ट करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा पानी डाला है और थोड़ी सी, चूँकि मैंने मिट्टी में फंगिसाइड ऐड नहीं किए थे, इसलिए थोड़ा सा मैं इसकी पत्तियों पर थोड़ा सा फंगिसाइड डाल दे रही हूँ और थोड़ा सा बहुत कम मात्रा में मैंने मिट्टी में भी डाल दिया है। तो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और गार्डनिंग करते रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग। बाय बाय।